हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर तक के यूट्यूब क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप काउंसलिंग के समय जा रहे हैं और आपके डॉक्यूमेंट में कुछ गलती हो रही है और वो गलतियां कौन कौन सी देखने को मिल रही हैं। जैसे किसी का आधार कार्ड में नाम कुछ और है और आवेदन में नाम कुछ और है, और बहुत लोगों का दोस्तों नेम में मिस्टेक ही है, डॉक्यूमेंट में कुछ नाम अलग है और यहाँ पे कुछ स्पेलिंग आवेदन में गलत है। और कुछ लोगों ने तो दोस्तों ऐसा किया है कि आधार नंबर के कुछ अंक ही गलत डल गए हैं, जैसे लास्ट में 1-2 नंबर की जगह पे गलतियां हो गई हैं। तो इस तरह की समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर ये गलती हो गई है तो आप क्या कर सकते हैं और इस गलती से कैसे बच सकते हैं और आपका कैसे फिर से काउंसलिंग में आ सकता है, यही सारी समस्याओं का इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं ये नोटिस, और इस नोटिस में दोस्तों क्या समस्याएं आ रही हैं और आपके बीच में ये नोटिस है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। और आप पूरा इधर नहीं पढ़ते हैं, इधर से जो आपके लिए पॉइंट है उसको देख लेते हैं। अभ्यर्थी ने बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपना नाम गलत लिखा अथवा उसकी स्पेलिंग में गलती पाई गई। देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका आवेदन में नाम अलग है और उनके डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग में नाम अलग है। फिर उसके बाद देखिए, अभ्यर्थी ने लोक सेवा आयोग की विद्यालय शिक्षक परीक्षा के आवेदन में अपने आधार नंबर के कुछ अंक गलत डाल दिए। कुछ लोग जो है कि आधार नंबर ही गलत डल गया। फिर आगे देखेंगे, और आवेदन में नाम अथवा आधार कार्ड में दिए गए नाम में भिन्नता पाई गई है। अब देखिए दोस्तों, अगर नाम आधार कार्ड में गलत होगा और फिर आवेदन में जो गलत होगा, फिर उसके बाद आपके ओटीपी वेरीफाई नहीं हो पाएगा। जैसे हम लोग कहीं अगर फॉर्म डालते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट में गलती कर देते हैं तो ओटीपी वेरीफाई ही नहीं होता है, उसी प्रकार यहाँ भी ओटीपी आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं हो पाएगा आपका, तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और इस प्रकार के अन्य मामले भी देखने को, बहुत सारे ऐसे मामले देखने को मिल रहे थे। तो इससे जो हो रहा था दोस्तों, बियॉन्ड तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, या किसी भी कैंडिडेट का साफ नहीं हो पा रहा था कोई वही कैंडिडेट है कि कौन कैंडिडेट है। तो शिक्षा विभाग ने एक निर्देश दिया कि ऐसे अभ्यर्थियों को आप विथ होल्ड कैटेगरी में रख दो, विथ होल्ड कैटेगरी में रख दीजिए, और उनके लिए कुछ कागजात मांगिए। तो कौन कौन से कागजात आपको तैयार करने हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप जिस जिले के अस्थायी निवासी हैं और वही अस्थायी पता जो आपने बीपीएससी के ऑनलाइन फॉर्म में डाला था, वहां के जिला अधिकारी से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करके प्रस्तुत करेंगे। अगर जिला अधिकारी से प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो एक और काम करेंगे, ये दूसरा वाला ऑप्शन है, उपरोक्त कागजात न मिले पर, यानी ये वाले कागजात न मिलने पर आपको क्या करना, किसी भी श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हलफनामा तैयार करें जिसमें उनकी पहचान संबंधित पूर्ण विवरणी दी गई हो। अब मेरे हिसाब से दोस्तों, आपको जो गलतियां आपके डॉक्यूमेंट में, उस सभी डॉक्यूमेंट की गलतियों को आप पूरा विवरण के रूप में आप क्या करिए, भर दीजिए और हलफनामा तैयार करिए, और उस हलफनामा पे क्या न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा सत्यापन करवाइए, और ले जाकर के आपको कब तक प्रस्तुत करना है, 31 अक्टूबर तक। कब तक करना है दोस्तों, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। अगर इस डेट तक आप इन सभी कागजात को प्रस्तुत नहीं करते हैं तो आपको काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ये साफ साफ इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। 31 अक्टूबर 2023 से पहले प्राप्त होने की स्थिति में ही उन्हें काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। अगर जॉब करना है तो ये सारे कागजात आपको क्या करना है, तैयार रखना है, नहीं तो आपको नौकरी मिलते हुए भी नौकरी नहीं मिलेगी। अब देखते हैं दोस्तों, ओटीपी समस्या के लिए क्या नोटिस है। अगर जिन लोगों की ओटीपी समस्या आएगी उनके लिए क्या एक नोटिस है कि अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के लिए जिलों में काउंसलिंग के समय प्रमाण पत्रों अथवा ओटीपी के संबंध में उत्पन्न कठिनाई का समाधान संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा, और उनका नंबर जो है दोस्तों वेबसाइट पे उपलब्ध है। तो ओटीपी की समस्या जैसा कि मैंने आपको बता दिया, अगर ज्यादा समस्या आ रही है दोस्तों, क्योंकि अगर आपका कल काउंसलिंग है तो अगर आप आधार में संशोधन भी करवाते हैं तो उसके लिए 1 हफ्ते लग जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि मैं आधार कार्ड में संशोधन भी करवा दूंगा तो उसमें थोड़ी सी टाइम लगता है, कभी कभी 1-1 महीने भी लग जाते हैं, तो वहां से नहीं हो पाएगा। तो हो सके आपके अधिकारी जो है वहाँ के कुछ इसका समाधान निकालें और आपका हो सके ओटीपी किसी तरह वेरीफाई करके आपको काउंसलिंग कर लिया जाए। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए दोस्तों आप क्या करिए, ये सारा जो हलफनामा है वो पहले से ही बना करके रख लीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट अभी वेरिफिकेशन होना है तो। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।